आप अब वो नहीं रहे जो 12 साल पहले थे। आपका चेहरा बदल गया, आपकी सोच बदल गई, आपके सपने बदल गए और शायद आपकी आत्मा भी। पर क्या आपने कभी इस बदलाव को महसूस किया है? कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ सालों में आपकी दुनिया पूरी तरह से उलट जाती है, जैसे आप एक नई चेतना में प्रवेश कर चुके हों? प्राचीन आर्षि कहते थे, जीवन सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी चक्र होता है। हर 12 वर्षों में आत्मा रीसेट होती है। जैसे कंप्यूटर का सिस्टम अपडेट होता है, वैसे ही आत्मा का सिस्टम भी खुद को अपडेट करता है, बिना हमें बताए। और यही कारण है कि कई बार अचानक हमारा मन बदल जाता है, हमारे रिश्ते टूटते हैं, रास्ते अलग हो जाते हैं और हम सोचते हैं, अचानक ये सब क्यों हो रहा है? पर वो अचानक नहीं होता, वो आत्मा की पुनर्रचना, रीअलाइनमेंट होती है। विज्ञान कहता है, हर 7 से 12 साल में हमारी शरीर की ज्यादातर कोशिकाएं मर जाती हैं और नई बनती हैं। हमारी त्वचा, हड्डियां, ब्लड, यहां तक कि हमारा दिल भी लगभग पूरी तरह से रिन्यू हो जाता है। अब सवाल ये उठता है, आखिर 12 साल ही क्यों? क्यों नहीं 5, 10 या 20? जवाब छुपा है आकाश में घूमते उन ग्रहों में जिन्हें हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले ही आत्मा के साथ जोड़ दिया था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति यानी गुरु, ज्ञान, धर्म और चेतना का प्रतीक ग्रह लगभग 12 वर्षों में एक बार आपके जन्म स्थान जन्म राशि पर वापस आता है। इसे कहा जाता है गुरु की वापसी या जुपिटर रिटर्न। ये वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपको फिर से अवसर देता है अपने उद्देश्य को पहचानने का, अपनी चेतना को ऊंचा उठाने का और अपने पुराने बंधनों को तोड़कर नया जीवन प्रारंभ करने का। गुरु के इस चक्र को आर्षियों ने आत्मा की रीअलाइनमेंट, पुनः संरेखण कहा है। जैसे एक ट्यूनिंग फोर्क अपनी ध्वनि में कंपन देता है, वैसे ही गुरु आत्मा को उसके मूल कंपन पर वापस ले जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, आपकी जिंदगी के हर 12वें साल में कुछ न कुछ बड़ा बदला होता है। 12 की उम्र में बच्चा बड़ा सोचने लगता है, 24 की उम्र में करियर और शादी के निर्णय आते हैं, 36 में थकावट या आत्मजागृति का द्वार आता है, 48 में जीवन की दूसरी पारी की तैयारी, 60 अक्सर संन्यास और आत्मिक मोक्ष की ओर झुकाव। क्या ये केवल संयोग है या फिर एक गहरा ब्रह्मांडीय गणित जो हर आत्मा के लिए तय है? बृहस्पति कोई साधारण ग्रह नहीं, ये उस ऊर्जा का प्रतिनिधि है जो आत्मा को ज्ञान, नीति और दिशा देता है। जब वह लौटता है, आपके जीवन में एक अदृश्य रीसेट बटन दबता है और आत्मा की चेतना कहती है, अब मैं बदलना चाहती हूं। आखिर इसलिए हर 12 साल आप कुछ नया सोचते हैं, पुराने रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। आप खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूं? क्या यही जीवन है? क्या मैं अपनी आत्मा के रास्ते पर चल रहा हूं? और इसी बिंदु पर आत्मिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। अब तक आपने सुना गरुड़ पुराण और ज्योतिष कैसे बताते हैं कि आत्मा हर 12 वर्षों में खुद को रीसेट करती है। पर अब बात करते हैं विज्ञान की। क्या मॉडर्न बायोलॉजी भी इस रहस्य को मानती है? आधुनिक विज्ञान कहता है, हमारा शरीर स्थिर नहीं है। हर सेकंड लाखों कोशिकाएं मरती हैं और नई जन्म लेती हैं, जैसे एक नदी जो दिखती एक सी है लेकिन हर पल बदलती रहती है। त्वचा हर 2-4 हफ्ते में बदलती है। ब्लड सेल्स 3 से 4 महीने में नए बनते हैं। लिवर हर 1.5 साल में। हड्डियां लगभग 10 से 12 साल में पूरी तरह नई बन जाती है। यानी आप हर 12 साल में शारीरिक रूप से एक नई संरचना बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपका शरीर हर 12 साल में इतना बदल जाता है, तो क्या आपकी यादें, भावनाएं और सोच वही रह सकती हैं? यहां आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत, दिमाग की वो शक्ति जिससे हम पुरानी सोच को तोड़कर नई सोच बना सकते हैं। और यह प्रक्रिया भी 10-12 वर्षों में गहराई से होती है। यही कारण है कि जब आप 12 साल की उम्र के थे, आपके डर अलग थे, सपने अलग थे। 24 में कुछ और, 36 में और गहरे बदलाव। पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये बदलाव चुपचाप अंदर ही अंदर होते हैं, जैसे ब्रह्मांड बिना आवाज के जीवन को आकार दे रहा हो। विज्ञान अब मानता है कि शरीर और चेतना आपस में जुड़ी हुई हैं। जब शरीर बदलता है,
तो चेतना का स्वरूप भी धीरे धीरे नया रूप लेता है। इसलिए 12 साल का यह चक्र सिर्फ शारीरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक आत्मिक अपग्रेड है। अब सवाल यह है, अगर हर 12 साल में आत्मा खुद को रीसेट करती है, तो क्या हमें कोई संकेत मिलते हैं? क्या ब्रह्मांड हमें कोई संदेश देता है कि अब समय आ गया है जागने का, बदलने का? हां, और ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर वो हर इंसान को मिलते हैं जो जरा भी ध्यान से अपनी जिंदगी को देखे। आइए जानते हैं ऐसे 7 संकेत जो बताते हैं कि आपकी आत्मा एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। संकेत 1, आपकी सोच अचानक बदलने लगती है। वो चीजें जो पहले आपको बहुत अच्छी लगती थीं, अब उनमें रुचि नहीं रहती। पुराने शौक, पुरानी दोस्ती, पुराने मकसद अब आपको खाली लगते हैं। संकेत 2, पुराने रिश्ते खुद ब खुद छूटने लगते हैं। कुछ लोग जो सालों से साथ थे, अब दूर होने लगते हैं, बिना कोई झगड़ा, बिना कोई वजह। ये आत्मा की ऊंचाई बढ़ने का संकेत होता है। संकेत 3, नया डर या नया आकर्षण पैदा होता है। आप किसी नई चीज से डरने लगते हैं या किसी अनजान रास्ते की तरफ खिंचाव महसूस होता है। यह डर दरअसल आत्मा का जोर है आपको बदलने के लिए। संकेत 4, आप अकेलापन महसूस करते हैं, भले ही लोग हों। रीसेट के दौरान आत्मा अक्सर खुद को थोड़े समय के लिए आइसोलेट करती है। आप भीड़ में होते हुए भी खालीपन महसूस करते हैं, जैसे कुछ अंदर गहराई से बदल रहा है। संकेत 5, सपना या डेजा वू, पहले देखा हुआ सा अनुभव। ऐसे सपने जो गहरे, उलझे हुए लेकिन भावुक हों, या कोई जगह देखकर लगता है मैं यहां पहले आ चुका हूं। ये आत्मा के पास्ट कार्मास या फ्यूचर रिसेट्स के संकेत हो सकते हैं। संकेत 6, समय बहुत तेज या बहुत धीमा लगने लगता है, जैसे हर दिन उड़ने लगा हो या हर घंटा भारी और गहरा हो गया हो। यह टाइम परसेप्शन का परिवर्तन आत्मिक रीसेट की गहराई को दर्शाता है। संकेत 7, अचानक मन करता है छोड़ देने का, सब कुछ, काम, शहर, नाम, पहचान, हर चीज को छोड़कर कहीं भीतर जाने की तीव्र इच्छा। ये आत्मा का वॉइस होता है जो कहता है अब चलो एक नए स्तर की ओर। अगर इन 7 में से कोई एक भी संकेत आप में दिखा है तो ध्यान से सुनिए, आप बदल रहे हैं। आपकी आत्मा पुराने रूप को छोड़कर एक नई चेतना की ओर बढ़ रही है, और ये बदलाव कभी डरावना लगता है, कभी मुक्तिदायक, लेकिन अंत में यह एक जरूरी परिवर्तन है। अब जब आपको ये संकेत मिलने लगे हैं, आपकी आत्मा बदल रही है, आपका भीतर हिल रहा है, तो सबसे जरूरी सवाल है अब क्या करें? कैसे इस आत्मिक रीसेट का सही उपयोग करें? पहली बात, रुकिए मत। ज्यादातर लोग इन संकेतों को डर समझते हैं। पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है, जिंदगी बिखर रही है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। पर यह घबराहट नहीं, चेतना की मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण है। ये भीतर से बाहर आने की पुकार है। मत रोको इसे। दूसरी बात, ध्यान, मेडिटेशन शुरू करें। ब्रह्मांड आपको अगर अपडेट कर रहा है तो आपको अपनी क्लैरिटी बढ़ानी होगी। रीसेट का समय सबसे अच्छा होता है गहरी प्रार्थना, जप या मौन में बैठने का। आप जितना अंदर जाएंगे उतनी स्पष्टता बाहर आएगी। तीसरी बात, अपने अनुभवों को लिखें। हर रीसेट फेज में जो आप महसूस करते हैं, जो आप खोते हैं, जो आप पाते हैं, उसे लिखें, क्योंकि कुछ साल बाद जब अगला चक्र आएगा तो यही बातें आपकी आत्मा को समझने में मदद करेंगी। चौथी बात, अपने बाहरी जीवन में भी परिवर्तन स्वीकार करें। नए रिश्ते, नया करियर, नया शहर, नई भाषा। अगर ब्रह्मांड आपको उस दिशा में ले जा रहा है तो साहस रखें, क्योंकि जो कुछ भी छूट रहा है वो आपकी आत्मा का पुराना आवरण है, और जो आने वाला है वो आप हैं, असली आप। हर आत्मा को ये चक्र पार करना ही होता है, चाहे आप चाहें या नहीं। ब्रह्मांड आपको मोड़ता है, तोड़ता है और फिर एक नए रूप में बनाता है। जैसे मृत्तिका से मूर्ति बनती है, वैसे ही आप हर 12 साल में किसी नए रूप में जन्म लेते हैं। और अगर आपने इसे स्वीकार कर लिया तो ये रिसेट आपको नष्ट नहीं करेगा, बल्कि पुनर्निर्माण करेगा। आप वही रहेंगे, पर आप पहले जैसे नहीं होंगे। अब आप समझ चुके हैं, हर 12 साल में आत्मा का रीसेट होना कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय चक्र है। पर सवाल यह है
क्या ये चक्र कभी रुकता है? क्या कभी आत्मा स्थिर हो पाती है? ऋषि मुनि कहते हैं, जब तक आत्मा अपने पूर्ण रूप को नहीं पहचानती, ये चक्र चलता रहता है। 12 साल, 24, 36, 48, 60। हर रीसेट आत्मा को एक कदम ऊंचा ले जाता है। जैसे कोई पर्वत चढ़ रहा हो, हर स्तर पर नया दृश्य, नई समझ, नई परीक्षा। इसीलिए जन्म और मृत्यु भी इस चक्र के भाग हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा के अगले रीसेट का प्रवेश द्वार है। शरीर बदला जाता है, लेकिन आत्मा का चेतन कोड साथ चलता है, और जब वो नई देह में प्रवेश करती है, उसके साथ उसकी अधूरी खोज भी जन्म लेती है। यही है पुनर्जन्म। लेकिन हर आत्मा का लक्ष्य ये नहीं कि वो केवल चक्र में फंसी रहे। कुछ आत्माएं इन 12 वर्षीय रिसेट्स को समझती हैं, उनका उपयोग करती हैं, और एक दिन इस चक्र से मुक्त हो जाती हैं। इसे ही कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद नहीं है, बल्कि जीवन में ही उस स्तर पर पहुंचना जहां रीसेट की जरूरत ही न रहे, जहां आत्मा स्थिर हो जाए अपने असली स्वरूप में, जहां कर्म बंधन न हो, जहां अहं न हो, जहां केवल शुद्ध चेतना हो। तो अगली बार जब आपके जीवन में कोई तूफान आए, जब लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, जब खुद से सवाल उठने लगे, मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं, तो घबराइए मत। शायद आपकी आत्मा खुद को नया रूप दे रही है। शायद ये वो 12वां साल है जब आप फिर से जन्म लेने वाले हैं, उसी शरीर में, पर एक नए आत्मरूप के साथ। सोचिए, आपका अगला रीसेट कब है? कमेंट्स में लिखिए, क्या आपने कभी ऐसा 12 साल का फेज महसूस किया है जिसने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आत्मा, ब्रह्मांड और विज्ञान की रहस्यमयी यात्राओं के लिए, क्योंकि हर रीसेट एक नया अवतार है।